कैंसर एक ऐसा नाम, एक ऐसी चीज़ जिसको सुनते ही पूरे घर में टेंशन का माहौल हो जाता है। डर के मारे सबके रोए खड़े हो जाते हैं। आदमी आधे से ज़्यादा, बीमारी से ज़्यादा तो चिंता से ख़त्म हो जाता है। ऐसी बीमारी है ये, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें इसी बीमारी से होती हैं। कोरोना के बाद कोई बीमारी जिसने सबसे ज़्यादा जान ली है वो कैंसर ही है। और हिंदुस्तान का आंकड़ा तो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि आजकल हमारी जैसी जीवन शैली है, जैसा खान पान है, तो दुनिया में शायद मैंने कहीं जैसा पढ़ा है सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हमारे देश भारत में हैं। तो देखते हैं भाई, सच्चाई जानते हैं हम लोग कि ये कैंसर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बला है कि जिसका अभी तक पक्का ट्रीटमेंट नहीं है। तो दोस्तों, कैंसर जो है ये ऐसी बीमारी नहीं जैसे बुखार है वो किसी वायरस से होता है, तो हमारा शरीर इम्यून सिस्टम जो उससे लड़ता है, तो बुखार होता है हमें, हम दवा खाते हैं, आराम हो जाता है। लेकिन कैंसर जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है, हमारी जो कोशिकाएं हैं शरीर की, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, कैंसर भी यही हमारे शरीर का सेल ही होता है। और कैंसर जो है, कैंसर और नॉर्मल सेल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारा नॉर्मल सेल है, इसकी एक ग्रोथ रेट है, नॉर्मल एक पैटर्न है कि इसको इस हिसाब से बढ़ना है, इतने दिन तक बढ़ना है, उसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसकी जगह एक नया सेल लेगा। लेकिन कैंसर में इसका उल्टा है। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से अनियंत्रित होकर बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगते हैं, जो कि सामान्य या नॉर्मल स्थिति नहीं होती है। वो बहुत तेज़ ग्रोथ करते हैं, फिर एक जगह इकट्ठे होकर वो ट्यूमर बनाने लग जाते हैं, जिसे हम गांठ कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं वो ऑक्सीजन से भरे हुए होते हैं, हेल्दी सेल। और जब जिन सेल्स में हमारे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाते हैं। फिर उनका फूड सोर्स जो होता है वो ग्लूकोज को फर्मेंट करके उसका न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, और वो एसिडिक होता है और वो कैंसर की रफ्तार बढ़ाता है। तो नॉर्मल सेल जो होता है वो हेल्दी होता है, उसका पीएच लेवल जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, अच्छा होता है, अल्कलाइन होता है, वो ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। उसके उल्टा जो कैंसर सेल होता है ये एसिडिक नेचर में रहेगा, ये ग्लूकोज के ऊपर निर्भर रहता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी, और ये एक जगह बड बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं, एक जगह से फिर दूसरी जगह फैलता है, वहाँ पे बड क्रिएट करता है, वहाँ ट्यूमर बनाता है, और हमारे जिन अंगों के आसपास से ट्यूमर या बड बनाता है फिर अपनी ग्रोथ जब फैलता है तो उनके ऊपर दबाव डालता है, उससे उनका फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम करते करते बहुत उनका काम करना कम हो जाता है, और इसीलिए आदमी सिकुड़ता चला जाता है। आदमी का इम्यून सिस्टम ये बीमारी पूरा ख़त्म कर देती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करके मार सकता है, लेकिन इस बीमारी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि सदी की सबसे भयानक बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट कोई पक्का इलाज आज तक नहीं मिला है। कीमो दिया जाएगा, रेडिएशन दिया जाएगा। इसका नुकसान ये होता है कि कैंसर के सेल्स को तो मारता है, साथ ही साथ हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं शरीर के उनको भी ख़त्म कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं एकदम सूख के लकड़ी हो जाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो 3rd या 4th स्टेज में कीमो रेडिएशन लेने के बाद ही ज़िंदा बचते हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए इलाज से बेहतर होता है इसका बचाव, और इसका बचाव जो है वो हमारा आगे आने वाली सीरीज़ में, अगले वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे कि कैंसर जो होता है वो हमको होता किस लिए है, ऐसे क्या कारण है कि आज की डेट में कैंसर के पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं। आज से 15-20 साल पहले इतने कैंसर पेशेंट्स नहीं दिखते थे। बहुत सुना तो कहीं किसी दूर दराज किसी रिश्तेदार को कैंसर हुआ, अब तो हर चौथे पांचवें इंसान को कैंसर हो जाता है। और मेरा एक वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। वहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से आजकल एक कैंसर और बहुत फैला है, वो हमारे गॉल ब्लैडर का कैंसर। उसमें आदमी को पीलिया हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, और लोग उसका ट्रीटमेंट
एज अ जॉन्डिस या एज अ पीलियक बीमारी के रूप में करते हैं, और उस इलाज के चलते कैंसर का ट्रीटमेंट होता नहीं और आदमी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और जब तक पता चलता है कि ये कैंसर है तब तक वो हमारे लीवर को खा गया होता है। तो आगे आने वाली सीरीज़ में हम इस पर बात करेंगे कैंसर बीमारी होती क्यों है सबको, किस लिए हो रही है आज की डेट में, इसके ट्रीटमेंट क्या है, अच्छे इलाज कौन से हैं, कैसे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो ये जानकारी अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस बीमारी से बचे रहें, क्योंकि इसका इलाज, सबसे अच्छा इलाज यही है, जानकारी। अगर आपको जानकारी है इसकी तो आप इससे बच सकते हैं, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बीमारी किसी को भी हो सकती है। पहले हुआ करता था कि जो आदमी तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, दारू का सेवन करता था उसको ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में आप अगर अच्छा आहार खा रहे हैं तो भी आपको हो जाती है। तो इन सब कारणों पे आगे हम बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना या ना करना ये आपकी इच्छा है, जैसा आपको ये वीडियो लगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है मेरी। धन्यवाद।